Hello students, welcome to our YouTube channel. Student, it's the 8th day of our speaking and in this video we will discuss about the part 4 of tense. Before this part we already have discussed about the 3 part of tense in which we discussed about the past, present, future, indefinite and continuous tense. And in this video we will discuss about the past, present, future, perfect tense. तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमें क्या बात करनी है, परफेक्ट के बारे में। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्ट। ठीक है, तो हमने जब पहला पार्ट पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई काम जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई स्टडी। ठीक है, मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है स्टडी। ठीक है, बस अब तुम्हें रूल्स लगाने सीखने हैं। ठीक है, कि कोई भी काम जो मैंने फ्यूचर में करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। ठीक है, या मैंने पास्ट में क्या काम कंप्लीट किया था या फिर अभी मैं क्या काम कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। ठीक है, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, अब ये काम मैंने जो है कंप्लीट कर दिया। जब तुम मेरे घर आए थे तो मैं फुटबॉल खेल चुका था। जब तुम मेरे घर आए थे मैं खाना खा चुका था। ठीक है, और जब तक तुम आओगे मेरे घर मैं खाना खा चुका हूँगा। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपकी इनकी पहचान क्या होगी। तो देखो, जो प्रेजेंट की है, प्रेजेंट की पहचान होगी चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं। सीता अपनी स्टडी पूरी कर चुकी है। ठीक है, मेरे पिताजी अपनी जॉब पूरी कर चुके हैं। ठीक है, तो वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, इसमें क्या आएगा, चुका, चुकी, चुके थे, यहाँ इकट्ठा लगा दिया मैंने। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब तक हम उनके घर पहुंचे चोर भाग चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है ये सेंटेंस है, मैं उसके घर पहुंचा तो वहां से भाग चुका था, मैं उसके घर गया तो वो खाना खा चुकी थी। तो यहाँ पर इनका यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर में क्या होगा, चुका होगा, चुका, चुकी, चुके होंगे। अरे जब तक हम उनके घर जाएंगे तब तक तो वो जा चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज करेंगे हम, जब तक मैं उसके घर जाऊंगा तब तक तो वो सो चुका होगा, जब तक मैं घर पहुंचूंगा तब तक मेरी मम्मी जी सो चुकी होंगी। ठीक है, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। आई होप आपको जो है ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कहाँ पर आपने परफेक्ट को यूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर आपने हमेशा यूज करना है हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी। जब भी कोई काम आपका चल रहा है तो आपने क्या लगाया था, V1 प्लस ING। ठीक है, अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो, प्रेजेंट टेंस के लिए आपने लगाना है हैज, हैव, V3। अब आपको बताऊंगी मैं हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। तो सेम वैसा ही, हैज तो लगेगा सिंगुलर के साथ, हैज किसके साथ लगेगा स्टूडेंट, सिंगुलर के साथ। और आई थिंक इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। और स्टूडेंट हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। ठीक है, प्लूरल के साथ आई, वी, यू लिख भी देती हूँ यहाँ पे, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ स्टूडेंट हैव लगेगा। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट की। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई भी मैटर नहीं है, डायरेक्टली आपने हैड प्लस V3 का ही यूज करना है। यहाँ काम खत्म हो चुका था, कोई भी काम खत्म हो चुका था तो आपने हैड प्लस V3 का ही यूज करना है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट फ्यूचर की, तो शेल को हम यूज ही नहीं कर रहे, तो विल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी विल हैव V3, विल हैव V3। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, आपने हेल्पिंग वर्ब जो है याद रखनी है। यहाँ पर क्या लगेगी, हैज, हैव, V3, यहाँ हैड प्लस V3, यहाँ विल हैव V3। नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हैज नॉट V3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड नॉट V3, और यहाँ पर क्या होगा, विल
हैव, नॉट, V3। ठीक है, और इंटेरोगेटिव में स्टूडेंट ये जो है आपका आगे आ जाएगा, हैड जो है वो आगे आ जाएगा, यहाँ पर हैज आगे आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, इसमें विल आगे आएगा, याद रखना। ठीक है, विल आगे आएगा। ठीक है, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, जब तुम मेरे घर आओगे क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, विल आई हैव प्लेड। ठीक है, विल आई हैव प्लेड, तो विल जो है वो आगे आ जाएगा। तो चलो एक एक एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझते हैं। देन स्टूडेंट सी हियर, यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से डिस्कस करना आता है, क्योंकि हम काफी सारे वीडियोस जो है टेंस की पढ़ चुके हैं, और अब आई थिंक आपके माइंड में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला कोई मैटर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, मैं आ गया। ठीक है, मैं क्या है आपको अच्छे से पता है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है ये आप अच्छे से जानते हो। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि मैं यानी कि आई, ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो जो आई है वो है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, हैव। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया यहाँ पर हैव लगेगा। अब क्या है, क्या मैं खाना खा चुका हूँ के लिए लगेगा। ठीक है, तो हैव कहाँ आएगा, आगे, हैव। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, खाना खा चुका हूं। ठीक है, हैव आई ईटन, या टेकन, टेकन भी लगा सकते हो आप, ईट की जगह टेक भी लगा सकते हो। हैव आई टेकन, टेकन क्या है, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैव आई टेकन फूड, तो देखो कितना इजी इसको हमने चेंज कर दिया, हैव आई टेकन फूड। ठीक है, तो टेकन की जगह ईटन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, हैव आई टेकन ब्रेकफास्ट, हैव आई टेकन लंच, क्या मैं लंच कर चुका हूँ, क्या मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम सेकंड पर्सन के लिए बनाएंगे, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो। अब देखो स्टूडेंट, तुम आ गया। ठीक है, यू, तो यू के लिए भी हमने क्या लगाना है, हैव लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लूरल में है, तो क्या लिखेंगे, हैव यू टेकन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू टेकन फूड। यदि हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे कि क्या उसने खाना खा लिया है, सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज ही टेकन फूड। क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ फिर इरेज कर दूंगी, हैज ही टेकन फूड, क्या उसने खाना खा लिया है, हैज ही टेकन फूड। तो देखो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों के एग्जाम्पल स्टूडेंट हमने कर लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करवाती हूँ। सेकंड वाला चलते हैं, पास्ट वाला। ठीक है, इसको इरेज करके, तो इसके एग्जाम्पल से आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। सेकंड चलते हैं स्टूडेंट हम पास्ट परफेक्ट की तरफ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट देखो कौन से एग्जांपल कर रहे हैं हम, इंटेरोगेटिव कर रहे हैं, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो देखो पीछे प्रश्नवाचक है ना, यही पहचान है। क्या वो 2002 से पहले आ चुका था, तो देखो स्टूडेंट इसको थोड़ा टिपिकली रहेगा आपको बनाना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा सा एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर हमने लगाना क्या है, हैड, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, आपने हैड प्लस V3 का ही यूज करना है। ये सबसे इजी बात रहती है इन दोनों टेंसेज में। ठीक है, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हैड प्लस V3 आपने यूज करना है। ठीक है, तो क्या वो कौन हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हैड आगे आ जाएगा, पहले आपका हैड। ठीक है, अब वो है, दूसरा पर्सन है ही। ठीक है, कम, ये कम आपकी V3 है। ठीक है, केम कम होता है। ठीक है, तो कम ये क्या है, थर्ड है, थर्ड फॉर्म है। हैड ही कम बिफोर 2002। ठीक है, हैड ही कम बिफोर 2002, क्या वो 2002 से पहले आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका हैड ही कम। एक सिंपल एग्जांपल भी लेती हूँ, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर सिंपल एग्जांपल देके भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, क्या मैं खाना खा चुका था। ठीक है, क्या मैं खाना खा चुका था, तो हमने यूज हैड ही करना है। मैं हो, वो हो, आप हो, कोई भी हो, आई, मेरे, जो भी हो, आपने हैड यूज करना है। तो क्या लिखना है, हैड आई टेकन। ठीक है, थर्ड फॉर्म है ये, यहाँ पर ये भी थर्ड फॉर्म थी। हैड आई टेकन फूड, क्या मैं खाना खा चुका था, क्या तुम खाना खा चुके थे, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड यू टेकन फूड,
क्या वो खाना खा चुका था? हैड ही टेकन फूड? आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा इंटेरोगेटिव में पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट जो आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम फ्यूचर पे। क्या मैं खाना खा चुका हूँगा? जब तुम मेरे घर आओगे, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा? जस्ट इसमें सिंपल स्टेंस जो है विल आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, विल आई हैव टेकन फूड। बस ये याद रखना V3 का यूज करना है सब में। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज करना है आपने, चाहे इनमें से कोई सा भी हो। जब भी काम कंप्लीट हो चुका है तो आपने V3 का ही यूज करना है। ठीक है, विल आई हैव टेकन फूड? क्या मैं खाना खा चुका हूँ? या फिर जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा, क्या तुम खाना खा चुके होगे? तो क्या आएगा यहाँ पे? विल यू हैव टेकन फूड? तो देखो स्टूडेंट, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जल्दी से इंटेरोगेटिव को कर लो। उसके बाद हम जो आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस साथ साथ करेंगे, एक एक पॉजिटिव और एक एक नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक अफर्मेटिव जो टेंस है उसका एग्जांपल लिया मैंने, मैं खेल चुका हूँ। ठीक है, मैं ये काम कर चुका हूँ, फिनिश कर चुका हूँ। तो क्या लिखेंगे? आई हैव, देखो इसके नाम का लग गया आई। ठीक है, हैव काम हो चुका है, इसके लिए लगा हैव। खेलना का होता है प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? मैं खेल चुका हूँ। मैं खेल चुका हूँ, आप खेल चुके हो। यू हैव प्लेड। ठीक है, आप खेल चुके हो। वह खेल चुका है, तो क्या आएगा? ही हैज, यहाँ पे हैज आ जाएगा ना, प्लेड। ठीक है, ये हैज वाला चक्कर सिर्फ प्रेजेंट में है। इसमें देखेंगे इसमें कोई चक्कर नहीं है, आप चाहे बस आगे वाले चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें पोस्टेंट हमारा जो पास्ट परफेक्ट का है उसका एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव में। तो देखो क्या है? मैं खेल चुका था। ठीक है, तो देखो खेल चुका था, पास्ट में जाएंगे तो हैड का यूज करेंगे ना, आई हैड, और उसके बाद खेलने का प्ले। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। आई हैव प्लेड। ठीक है, मैं खेल चुका हूँगा। हाँ, इसमें देखो आप यू भी लिख सकते हो, यू हैड प्लेड। ठीक है, ही हैड प्लेड, सबका सेम रहेगा। सेम एज इट इज फ्यूचर में हम क्या करेंगे? इसमें मैं खेल चुका हूँगा तो क्या लिखेंगे? आई विल हैव प्लेड। आई विल हैव प्लेड। ठीक है, अगर वह खेल चुका होगा तो ही विल हैव प्लेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके पॉजिटिव वाले टेंस है। इसी को नेगेटिव बनाएंगे। मैं नहीं खेल चुका हूँगा, मैं नहीं खेल चुका हूँगा। जब तुम मेरे घर आओगे तब तक तो मैं खेला ही नहीं होऊंगा, खेल नहीं चुका हूँगा। तो क्या आ जाएगा? आई हैव नॉट। क्या आ जाएगा? आई हैव नॉट प्लेड। यहाँ लिख देती हूँ, आई हैव नॉट प्लेड। और आपको अब हैव नॉट को क्या बोलना? पूरा नहीं बोलना, स्पीकिंग में बोलते हैं आई हैवंट प्लेड। ठीक है, आई हैवंट प्लेड, मैं नहीं खेला। ठीक है, ही हैवंट प्लेड, सॉरी ही हैज नॉट, ही हैजंट प्लेड। ठीक है, ही के साथ क्या लगेगा? हैज। तो क्या आ जाएगा? ही हैजंट प्लेड, कि वह नहीं खेल चुका होगा। ठीक है, मैं खेल चुका था, मैं नहीं खेल चुका था। तो क्या आ जाएगा? आई हैड नॉट प्लेड, ही हैड नॉट प्लेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको हैड नॉट को क्या बोलोगे? आई हैडंट प्लेड। ठीक है, आई हैडंट प्लेड। उसके बाद है मैं खेल चुका हूँगा, मैं नहीं खेल चुका हूँ। जब तुम मेरे घर आओगे तब तक तो मैं खेला भी नहीं होऊंगा। तो वहां क्या लिखोगे? आई विल नॉट हैव प्लेड। बस इसमें विल का चक्कर है, हैव से पहले नोट लगेगा। ठीक है, आई वॉन्ट हैव प्लेड। ठीक है, आई वॉन्ट हैव प्लेड, इस तरह से आपने बोलना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी सेंटेंस थे, इंटेरोगेटिव थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज का हमारा जो परफेक्ट वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आई होप इसको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट इससे पिछले पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम इन्हीं के प्रेजेंट परफेक्ट और आपके पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। और उससे अगला जो वीडियो रहेगा हमारा लास्ट रहेगा, पार्ट 5, जिसके अंदर हमने टेंस में क्या किया हुआ है अपना, जिसमें हमने परफेक्ट और कंटिन्यूस कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।